आज से हम लोग करने जा रहे हैं साल 2023 के फर्स्ट सिटिंग में चैप्टर 2 से यानी बहुपद चैप्टर से आए हुए सवालों को करेंगे। इसमें पहला सवाल अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि यदि px बराबर 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। चलिए देखते हैं। तो अधिकतम घात वाले पदों को भाग दे देंगे, यानी कि 3x का क्यूब से हम डिवाइड कर देते हैं qx का सबसे अधिकतम घात वाला पद एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, पावर घट करके 1 हो जाएगा, यानी 3x का पावर 1 यानी कि 3x, यानी पावर तो 1 आया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। दूसरा सवाल, यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान है। बहुत आसान सवाल, बस ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए दिया गया है -8, ऑप्शन बी दिया गया 12, ऑप्शन सी -12 और ऑप्शन डी 0। तो देखते हैं gx का मान हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। gx का मान है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। हमें बताना है g माइनस 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें -1 रख देना है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 और प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर +1 को 3 से गुना किया 3, माइनस माइनस प्लस 7 को 1 से गुना किया 7 और 2, 7 और 3 10 और 2 मिल करके 12, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक हैं। शून्यक बताने हैं। ऑप्शन ए है +4 -4, ऑप्शन बी है +4 +4, ऑप्शन सी है -4 -4 और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। ऐसे सवाल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में बनाए हैं। एक्स स्क्वायर -16 इक्वल कर देते हैं 0 के, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर को भेजा बन गया रूट और प्लस माइनस साइन के साथ, यानी x बराबर +4, यानी कि x का मान +4 और -4, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 3 के बाद चौथा सवाल कह रहा है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो
4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। ऑप्शन 4 दिए गए, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी -12, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी -20। चलिए ज़रा निकालते हैं। सबसे पहले हमें बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो हमें मान निकालना है 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ b और a यहाँ हम लोग अपने गुणांकों को लिख लेंगे, तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 5, यानी 4 इंटू -b/a यानी 4 इंटू b के जगह -3 और a के जगह 1 यानी 4 गुने 3 -12 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी -9। चलिए देखते हैं। तो हमारा बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a। गुणांकों को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a का वैल्यू 1, x का गुणांक यानी b का वैल्यू -9 और c यानी कि अचर पद हमारा 2a। हमें दिया गया है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है हमें 8। अब हमने पढ़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a बराबर दिया गया है 8। c के जगह हमारा 2a और a के जगह 1 बराबर 8। 2 से काटा 4 बार में a/1 यानी कि a का मान आ गया 4, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आया कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन है ए x-1, ऑप्शन बी x+1, ऑप्शन सी 1/x+1 और ऑप्शन डी 1/x-1। तो हम जानते हैं एक्सरसाइज 2D 9th क्लास में हमने पढ़ा था गुणनखंड प्रमेय, जिसमें शून्य का अगर -1 है तो इसका उल्टा साइन वाला वैल्यू x के साथ, यानी -1 का उल्टा साइन +1 यानी कि x+1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आया निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। ऑप्शन ए x² + 3x + 2
ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो देखते हैं ज़रा हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 और दिया गया हमें शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2। हमें पूछा ये किस द्विघात बहुपद के ऐसे कौन से द्विघात बहुपद हैं इनमें। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह 2। अब चूंकि नीचे कुछ नहीं है तो नीचे कुछ नहीं तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी हमारा द्विघात बहुपद 1 से गुना करेंगे तो सेम ही, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x और प्लस 2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। ऑप्शन ए है b/a, ऑप्शन बी है -c/a, ऑप्शन सी है -d/a और ऑप्शन डी है c/a। हम लोग पढ़े त्रिघात बहुपद का यह सामान्य रूप ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d के शून्यक यदि अल्फा बीटा गामा हो तो इसके शून्यकों का गुणनफल -d/a होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। आखिरी क्वेश्चन जो अति लघुतरीय प्रश्न में आया, 9वां सवाल 2023 के पहली सीटिंग में, बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 गुने y का पावर 5 प्लस 4y का क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो हमें कहा गया गुणनफल का घात, तो दोनों जगह से अधिकतम घात वाले पद को गुना करवा देते हैं। तो y का स्क्वायर गुने y का पावर 5, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, यानी 5 और 2 मिलकर के 7, यानी अधिकतम पावर 7, यानी घात हमारा 7 हो गया। अब हम करेंगे लघुतरीय प्रश्न को, तो यहाँ से हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। लघुतरीय प्रश्न 2 मार्क्स वाले जो 2023 के फर्स्ट सीटिंग में आए, इसमें हमारा पहला सवाल ax बराबर 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में bx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। हमसे भागफल पूछा गया है, यानी कि भाग देना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसका भाग करते हैं हम। तो जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। तो भाज्य हमारा ax में भाग देना है, यानी कि 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। भाजक जिससे भाग देते हैं तो भाजक हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए यहाँ से भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया
3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, यहाँ है 3, यहाँ है इसके आगे 1, तो 1 से 3 बार में सबसे पहले तो 3 लगाया, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ x का क्यूब, यानी एक x की कमी थी, 3x से x स्क्वायर में गुना किया तो 3x का क्यूब प्लस 3x को 2x से गुना किया, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, और 3x को 1 से गुना किया तो 3x। साइन को करेंगे चेंज तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, 3x क्यूब कट गया, 1 प्लस में 6 माइनस में तो माइनस 5x स्क्वायर, 2 प्लस में 3 माइनस में यानी कि माइनस x और प्लस 5। अब यहाँ माइनस 5 देखिए तो यहाँ माइनस 5 बार में लगा देंगे तो माइनस 5 में x स्क्वायर से गुना किया माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 से 2 में गुना किया माइनस 10x, और माइनस 5 में प्लस 1 से गुना किया तो माइनस 5। साइन को करेंगे चेंज तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये हमारा कट गया। 10x प्लस में है, 1 माइनस में है तो 9x, और 5 और 5 मिल करके 10। हमें सिर्फ भागफल पूछा गया तो हमारा भागफल आ गया है 3x माइनस 5, और यही अगर शेषफल पूछा जाता तो शेषफल 9x प्लस 10। आते दूसरा सवाल जो लघुतरीय प्रश्न में ही आया था 2023 के फर्स्ट सेटिंग में। दूसरा सवाल, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हों तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। हल करते हैं तो बहुपद हमारा दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। गुणांकों को यदि लिखे तो x स्क्वायर का गुणांक यानी a का वैल्यू 4, b यानी x का गुणांक माइनस 4 और c यानी अचर पद 1। हमें मान निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम यदि ले लें तो बीटा इंटू अल्फा यानी कि अल्फा बीटा, बीटा से बीटा को काटा, अल्फा को अल्फा से गुना किया तो अल्फा का स्क्वायर, अल्फा से अल्फा को काटा तो बीटा, बीटा को बीटा से गुना किया तो बीटा का स्क्वायर। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर इसमें से हम 2 घटा दें तो केवल ये दोनों बचेंगे और नीचे अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू सी बाई ए, और नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए। मान रखते हैं जरा तो माइनस बी का वैल्यू है हमारा माइनस 4 और ए का वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 4 और नीचे सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4। तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4/1 यानी कि प्लस 4 का स्क्वायर 16। 2 से 4 को काट दिया 2 बार में यानी माइनस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और नीचे 1/4। ऊपर में यदि देखें 16 और 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से 2 बार में 2 को 16 से गुना किया 32, 2 से 2 1 बार में 1 को 1 से गुना किया 1 और नीचे 1/4 यानी 32 में से 1 घटाया तो 31/2 और बटे 1/4। अब यहाँ 4 नंबर डिवाइड के फॉर्म में है तो 31/2 ये 4 चला जाएगा ऊपर और 31 नीचे, कट गया 2 बार में यानी 31 गुने 2 62 हो गया आंसर। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ a का वैल्यू 4 था, हमने 1 लिया है इसलिए यहाँ से ये गड़बड़ हो गया। यहाँ से हम फिर से सॉल्व करेंगे इसको, नहीं यानी माइनस 4 a का वैल्यू तो 4 है हमारा, 4 का होल स्क्वायर माइनस ये 1/2 हुआ यानी ये कट गया 1 बार में यानी प्लस 1 का स्क्वायर
+1 माइनस 1/2 और नीचे 1/4, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2 और बाई 1/4। अब जरा देखते हैं ऊपर एलसीएम यदि लेते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 बार में 2 को 1 से गुना किया 2 माइनस 1, 2 से 2 एक बार में 1 को 1 से गुना किया तो 1 और नीचे 1/4, यानी 1/2 और नीचे 1/4। 4 नंबर फिर से डिवाइड के फॉर्म में, तो 1/2 ये 4 जाएगा ऊपर, 1 नीचे, 2 से काटा 2 बार में, यानी कि 2 आएगा इसका आंसर। 62 नहीं 2 आएगा। तो अब हम अपने आखिरी सवाल में आ रहे हैं 2023 के फर्स्ट सेटिंग में, जो चैप्टर 2 से आया था, लघु तड़ीय प्रश्न में ही तीसरा सवाल कि द्विघात बहुपद (4y² माइनस 4y + 1) के शून्य ज्ञात करें। तथा शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। चलिए तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालते हैं, यानी कि 4y² माइनस 4y + 1, y² का गुणांक a, यानी a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। a इंटू सी कराते हैं हम लोग, यानी कि 4 को 1 से गुना किया तो 4 आया। अब 4 को तोड़ के 4 ही लाना है, तो 2 गुना 2 करेंगे, जोड़ करके 4, गुना करके भी 4, लेकिन इस 4 को माइनस में लाना है, तो इसलिए हम दोनों 2 को रखेंगे माइनस में, यानी कि 4y² माइनस 2y माइनस 2y और +1। अब कॉमन लेने की बारी, इन दोनों में हमारा 2y कॉमन है, तो यहाँ से बचा 2y और -2y ही निकाल लिया, तो 1, इन दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन, और साइन चूंकि चेंज हुआ है तो अंदर का भी साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारा डब्बा सेम टू सेम आ गया, यानी कि 2y - 1 इंटू 2y - 1। एक बार डब्बे के बाहर वाले को लिखा, इसको बराबर कर दिया 0 के, क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं, तो 2y - 1 बराबर 0, यानी कि 2y बराबर 1, यानी कि y का मान 1/2। और यहाँ से हमने अगर देखा तो 2y - 1 = 0, यानी 2y बराबर यहाँ से भी 1, यानी y का मान 1/2, यानी कि इस वाले बहुपद में हमें अल्फा के जगह भी 1/2 मिल रहा है और बीटा का मान भी 1/2 मिल रहा है। अब हमें इनके संबंधों की जांच करनी थी, तो यहाँ हम इसका जांच करते हैं। जांच में पहला जांच हम लोग करते हैं शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a। अल्फा के जगह हमारा हमने लाया है 1/2 और बीटा के जगह भी 1/2, यानी 1/2 + 1/2, और माइनस b का वैल्यू है हमारा -4 और a का वैल्यू है +4। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 एक बार में 1 को 1 से गुना किया 1, 2 से 2 एक बार में 1 को 1 से गुना किया 1, यहाँ 4 से 4 काट दिया, माइनस माइनस +1। यहाँ भी हम देख रहे हैं 2/2, यानी कि दोनों साइड 1 आ गया, यानी कि पहला संबंध को हमने सत्यापित कर दिया, LHS बराबर RHS। दूसरा संबंध हमें जांच करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अल्फा के जगह है हमारा 1/2 और बीटा के जगह भी 1/2, c का मान हमारा 1 और a का मान 4, यानी इस साइड भी 1/4 और इस साइड भी 1/4। इस तरह से दोनों संबंध भी सत्यापित हो गए। तो ये सारे सवाल 2023 के फर्स्ट सिटिंग में दूसरे चैप्टर से आए थे। अब हम करने जा रहे हैं 2023 के ही सेकेंड सिटिंग में आए गए दूसरे चैप्टर से सवालों को। अब हम करने जा रहे हैं 2023 के सेकेंड सिटिंग में आए हुए सवालों को। अति लघु तड़िये में पहला सवाल आया, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 7/6, ऑप्शन बी -7/6, ऑप्शन सी 7/3 और ऑप्शन डी 1/2। चलिए ज़रा देखते हैं, हमारा बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, गुणांक यदि देखें तो a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक a यानी कि 6, b का वैल्यू यानी कि x का गुणांक यानी कि -7 और c यानी कि अचर पद -3। हमें पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, हमने फॉर्मूला पढ़ा है -b/a यानी कि माइनस b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 6, माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, यानी कि +7/6 हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a बराबर, तो देखते हैं हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है बी। चलिए ज़रा देखते हैं हल। हमारा बहुपद दिया गया है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। यदि गुणांकों को देखें तो a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, b का वैल्यू यानी x का गुणांक a और c अचर पद यानी कि b। हमें कहा गया है शून्यक बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, यानी यदि हम अल्फ़ा को x माने तो बीटा हमारा -x। अब एक शून्यक प्लस में एक माइनस में, तब हम शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला हमने पढ़ा है -b/a यानी अल्फ़ा के जगह हमारा x प्लस बीटा के जगह -x और माइनस b का वैल्यू है हमारा a और a का वैल्यू है हमारा 1। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया यानी 0 बराबर -a यानी कि a का मान हम कहेंगे कि 0 है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक जिसके शून्यक 0 और 5 हैं। ऑप्शन ए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ऑप्शन बी x स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन सी x स्क्वायर प्लस 5x और ऑप्शन डी x स्क्वायर माइनस 5। तो देखते हैं हमें क्या दिया है। शून्यक 0 और 5 दिया है, यानी कि हमारा अल्फ़ा है 0 और बीटा है 5। हमें कहा गया है द्विघात बहुपद बताने को, तो द्विघात बहुपद का लगा देंगे फॉर्मूला। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने पढ़ा है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह हमारा 0 प्लस बीटा की जगह 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह 0 इंटू बीटा की जगह 5, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर, 0 में 5 जोड़ा 5 और 5 को माइनस से गुना किया -5x और 0 में गुना किया तो 0। अब नीचे कुछ नहीं, यानी कि k का वैल्यू 1, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि 0 जोड़े या ना जोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन
बी सही है। आते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारा कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 हैं तो बहुपद है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए x² + 2x - 3, ऑप्शन बी x² + 3x + 2, ऑप्शन सी x² - 3x - 2 और ऑप्शन डी x² - 3x + 2। देखते हैं जरा हमें क्या दिया गया। हमें दिया गया शून्यकों का योग एवं गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है हमें -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 2। हमें कहा गया निकालने को द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हमने फॉर्मूला पढ़ा k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 2। अब चूंकि नीचे कुछ नहीं है तो k का वैल्यू तो हो गया 1, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद बना x² माइनस और माइनस प्लस 3x और प्लस 2, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं हम अपने पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्विघात बहुपद, ऑप्शन बी त्रिघात बहुपद, ऑप्शन सी रैखिक बहुपद और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं डेफिनेशन के अनुसार। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। छठा सवाल, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। सबसे व्यापक रूप है। ऑप्शन ए है ax² + bx + c, जहां a ≠ 0। ऑप्शन बी है ax⁴ + bx³ + c, जहां a ≠ 0। ऑप्शन सी है ax³ + bx² + cx + d, जहां a ≠ 0। और डी ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो हम अगर ऑप्शन सी को देखें तो ax³ + bx² + cx + d, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। आते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल हमारा बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। अब ये एक घातीय बहुपद है, इसके शून्यक पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है 5/2, ऑप्शन बी है -5/2, ऑप्शन सी है
1/2 और ऑप्शन डी है 5/4। तो चलिए जरा इसके शून्यक को निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 10x माइनस 25 को बराबर कर देंगे 0 के, यानी कि 10x बराबर 25, यानी यहाँ से x का मान है यदि हम निकालें तो 25/10, यानी कि 5 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 2 बार में, यानी कि x का मान 5/2, यानी इस बहुपद का एक शून्यक 5/2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आते 8वां सवाल 2023 के सेकेंड सिटिंग का। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है, केवल घात पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो बहुपद का घात यानी अधिकतम पावर 2 है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 सही, बी सही है। आखिरी सवाल अति लघुत्तरीय प्रश्न का। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक हैं। शून्यक निकालने को कहा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2, 5, ऑप्शन बी है -2 और 5, ऑप्शन सी है 2 और -6 और ऑप्शन डी है +2 और +6। तो चलिए जरा हम शून्यकों को निकालते हैं, तो हल करते हैं इन्हें। लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, गुणांकों को लिखे तो x स्क्वायर का गुणांक यानी a का वैल्यू 1, x का गुणांक यानी b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 12। a इंटू सी करेंगे यानी 1 को -12 से गुना करना, -12 लाएं, -12 को तोड़ करके हमें 4 लाना है, तो 6 गुना 2 करते हैं, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 आएगा और 4 को लाना है प्लस में, तो 2 को रखेंगे माइनस में और 6 को रखेंगे प्लस में, है ना। तब 4 प्लस में आ जाएगा और गुना करने पर -12 आ जाएगा, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x और -12। अब कॉमन लेने की बारी, तो इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ से बचा x प्लस और यहाँ से बचा 6, इन दोनों में 2 है कॉमन और साइन माइनस का तो साइन हो जाएगा चेंज, डब्बा सेम टू सेम, यानी हमने सही बनाया है। तो एक बार डब्बे को लिख लेंगे यानी कि x प्लस 6 और एक बार डब्बे के बाहर यानी x माइनस 2 को, और शून्यक निकालने के लिए इक्वल कर देंगे 0, 2 भाग में बटेगा, x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -6 और x का वैल्यू +2, यानी कि हमारा शून्यक +2 और -6 है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2023 के सेकेंड सिटिंग में बहुपद चैप्टर से आए हुए सवालों को, जिसमें पहला सवाल आया हमारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में, 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करें। एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। तो सबसे पहले हमें कहा गया शून्यकों को निकालना है। बहुपद दिया गया है 4t स्क्वायर माइनस 4t और +1। सबसे पहले गुणांकों को लिख लेते हैं, तो a का वैल्यू t स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। a इंटू सी करते हैं हम लोग, यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 4 को तोड़ के 4 ही लाना है, तो 2 गुने 2 और 4 को माइनस में लाना है, तो पिछली बार की तरह ही दोनों 2 को माइनस में रखेंगे, है ना। यानी टूटेगा ये 4t स्क्वायर माइनस 2t और +1, इन दोनों में 2t कॉमन, तो यहाँ से बचा 2t माइनस 1 और इन दोनों में -1 कॉमन, यानी 2t और माइनस के कारण साइन चेंज। एक बार डब्बे के अंदर वाले 2t माइनस 1 को लिखा और एक बार डब्बे के बाहर 2t माइनस
1 इक्वल कर देंगे 0 के, 2 भाग में बटेगा, 2t माइनस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से 2t बराबर 1, यानी कि t का वैल्यू 1/2, यानी कि अल्फ़ा हमारा आ गया 1/2। और इस साइड देखें तो इस साइड भी 2t माइनस 1 बराबर 0, यानी 2t का वैल्यू 1, यानी यहाँ से भी t का वैल्यू आ गया 1/2, यानी बीटा हमारा हो गया 1/2। तो इस तरह हमने शून्यक निकाल लिए। अब जांच करेंगे इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की, जिसमें सबसे पहला हमारा संबंध शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a। अल्फ़ा के जगह 1/2 लाए हैं और बीटा के जगह भी 1/2। माइनस b का वैल्यू है हमारा -4 और a का वैल्यू है +4। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 एक बार में 1 को 1 से गुना किया 1, 2 से 2 एक बार में 1 को 1 से गुना किया 1, 4 से 4 को काट दिया तो माइनस माइनस +1। इस साइड भी 2/2, यानी कि इस साइड भी 1 और इस साइड भी 1, यानी कि LHS बराबर RHS। दूसरा संबंध की जांच करेंगे। दूसरा संबंध है हमारा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला हमने पढ़ा है C/A, यानी कि अल्फ़ा के जगह 1/2 और बीटा के जगह भी 1/2। C का वैल्यू हमारा 1 और A का वैल्यू है 4। इस साइड भी 1/4, इस साइड भी 1/4, यानी दूसरा संबंध भी जांच हो गया। LHS बराबर RHS लिख दिए। आखिरी सवाल 2023 के सेकेंड सिटिंग में जो बहुपद चैप्टर से आया, क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 हैं। तो हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यानी कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -4। हमें कहा गया द्विघात बहुपद निकालने को, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह -4, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर ये 0 से गुना होकर के 0 हो गया, प्लस और -4 नीचे कुछ नहीं आया, यानी कि k का वैल्यू 1, यानी हमारा द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर -4। तो इस तरह हमने 2023 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में आए हुए सवालों को किया। आगे हम लोग अपने अगले वीडियो में 2022 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के सवालों को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।